हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड डिस्कस करूंगी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस दिन बैसाखी थी। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें से 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारी आंकड़ों के अनुसार 1500 से अधिक लोग जो है वो मारे गए हैं और 2000 से अधिक जो है वो घायल हुए थे। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह हत्याकांड था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत भी बनी थी। अब मैं इस घटना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। बैसाखी वैसे तो पूरे भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, परंतु विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की रबी की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं। इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है और सिख इसे सामूहिक जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अमृतसर में उस दिन एक मेला सैकड़ों साल से लगता चला आ रहा था, जिसे उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में गुरु जी के दर्शन करने और बैसाखी का त्यौहार मनाने अमृतसर पहुंचे थे। गुरुद्वारे में 500 मीटर की दूरी में जलियांवाला बाग को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े इकट्ठे हुए थे और बड़ी ही खुशी के साथ बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स ने इन पे गोलियां क्यों चलवाई। तो एक्चुअली में उस टाइम पे रॉलेट एक्ट का पूरे भारतीय विद्रोह कर रहे थे। सबसे पहले तो ये रॉलेट एक्ट क्या था। तो ये जो रॉलेट एक्ट था, इसके अंदर सरकार के पास दिया गया अधिकार था कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो आतंकवाद के लोगों के साथ शामिल थे। तो भारतीय लोगों द्वारा प्लीज़ रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेज किसी भी भारतीय को बिना किसी संदेह या परीक्षण के 2 साल तक जेल में कैद कर सकते थे। तो ये जो है उनको एक गलत लगा, तो सभी जो है उसके विद्रोह में थे। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने शहर में घूमने आए थे। सभा की खबर सुनकर वहां चले गए। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों में पट गया। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में शोक की लहर आ गई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। आज़ादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी
भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो ये है कि इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की चाहत लोगों में और ज़ोर से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर पर चढ़कर बोलने लगी। इस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे में लगाकर देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक मुख्य भारत के कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया था कि वह इसका बदला लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैंगस्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट को गोली चलाकर मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी, लेकिन उधम सिंह ने जो वचन लिया था वो उन्होंने पूरा किया था। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जलियांवाले बाग को लेकर। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स टू ऑल, हैप्पी लर्निंग।